स्टेज पे बैठे मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पार्टी के पीडीएम के मरकजी उमायदीन और वादी मेरान के बासियों, शाह अब्दुल लतीफ के धरती के वारिसों, आज के इस जलसे-ए-आम के इनेकाद पर आप मुबारकबाद के हकदार हैं। लेकिन अब भी अगर आप इस वक्त भी अगर आप टेलीविजन देखें तो वहां पे कहा जाएगा कि 2-3 हजार बंदे थे, जलसा फेल हो चुका। उन्हें ये नहीं पता कि ये टाटे मारता हुआ समंदर अगर ये टेलीविजन के हमारे एंकर्स देख ले तो उन्हें पता लगे कि जलसा क्या होता है। 2-3 हजार बंदे तो स्टेज पे बैठे हुए हैं। मेरे मोहतरमों, मैं पहली बात तो यह है कि पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल की तरफ से आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और उनका सलाम आप तक पहुंचाता हूं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है और सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा होने के बावजूद आज मेरी हालत इज़्ज़ार दिगरगू है। सोना उगलता हुआ बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान की 70 सालों तक कारखाने और घर के चूल्हे जलाने वाला बलूचिस्तान, 780 किलोमीटर समंदर के मालिकान, और आप अंदाजा कर सकते होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर इस वक्त भी बलूचिस्तान में हैं। और सोने पर सुहागा, अब भी कलात, अगर आपने नाम सुना होगा, मरी बुगटी एरिया, तारीख के सबसे बड़े गैस के ज़खायर वहां पे निकल चुके हैं। लेकिन मेरी मजबूरी आप देखें, मेरी मायूसी देखें। मेरे लोग तरफ तरफ की जिंदगी गुजारते हैं। मेरे बच्चों को ईद के दिन एक चप्पल तक नसीब नहीं होता इतने बड़े अमीर बलूचिस्तान में। और यही दर्द मैं लेके आया हूं यहां पे मेरे सिंध के अपने भाइयों के सामने पेश करने। मेरे साथ जब भी ज्यादती हुई है, मैं मांग नहीं रहा हूं कुछ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पाकिस्तान के दीगर सूबों से, लेकिन जो ज़खायर मेरे अपने यहां दरियाफ्त हो चुके हैं, जो दौलत मेरे पास है, उसका हकदार मैं और मेरे बच्चे हैं। और जब मैं बात किया करता हूं, जब मैं एहतजाज किया करता हूं, जब मेरे रहनुमा इस बारे में बात करते हैं, तो फौरी तौर पे पुराने फरसूदा इल्काबात, गद्दारी की बू आ रही है इनकी बातों से, मुल्क दुश्मनी की बू आ रही है इनकी बातों से। अरे भाई, हम तो 70 सालों से इन इल्काबात को सहते चले आ रहे हैं। अब जब हमने जुल्म और ज्यादती जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज है, अब जब इसके शिकंजे में तमाम सियासी जमातें आ चुकी हैं, जब हमने ये इत्तेहाद और ये मूवमेंट बनवा दी, तो गद्दारी के इल्काबात हमारे इन रहनुमाओं तक भी पहुंच गई कि इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इजराइल के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ईरान और अफगानिस्तान तो बेचारे वैसे भी जो है ना इस खाते में है नहीं। मैं फख्र से ये कहता हूं, मैं 44% पाकिस्तान का मालिक हूं। किसी के बाप की क्या मजाल कि मेरी दौलत पे वो कब्जा करके और ये कहे कि मैं किसी को नहीं दूंगा।
मैं सिंध की दौलत का रखवाली करने के लिए तैयार हूं। आज पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा वो सूबा सिंध है और यहां के लोग नान शबीना के मोहताज हैं। दर पदर है जिंदगी। मैं यहां पे घूमता चला आया हूं। सिंध के कोने कोने के मैंने जो है ना मुख्तलिफ इज्तिमात से मैंने खिताब किया है, लेकिन मैंने यहां पे हालत इज़ार बदलते हुए नहीं देखी। लेकिन अब कुछ मुझे मुस्बत निशानियां बिलावल भुट्टो और उसकी क़यादत से मिल रही हैं कि वो तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अस्पताल खुल रहे हैं, रोड बन रहे हैं और खासकर मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह हो रहे हैं। बिलावल साहब, आपको मुबारक हो, आपकी टीम को मुबारक हो, लेकिन आपने इससे भी ज्यादा काम करना है। आपने इसे गुलिस्तान बनाना है सिंधी भाइयों के लिए। जब आप यकीनन आप या मुस्लिम लीग नून या कोई दूसरी जमात मरकज में जब हुक्मरान हो तो याद रखना मोहतरम, हम जैसे गरीबों को भी याद करना है, बलूचिस्तान को जो शुरू से आज तक चक्की में पिस रहे हैं। मेरे भाई पश्तूनों को भी याद करना कि जो महमूद खान अचिकजी की शिकल में सुबह से शाम तक यही कहते चले आ रहे हैं कि खुदारा इस मुल्क को बचाएं, यहां पे इंसाफ का बोलबाला हो, तभी जाके इस मुल्क में जो है ना अमन राइज होगा। लेकिन मैं एक बात कहूं, अक्सर ये कहा जाता है कि मौजूदा हुकूमत, अरे भाई मौजूदा हुकूमत ऑक्सीजन पे चल रही है, इसे धक्के पे चलाया जा रहा है। फकत जितनी भी खराबियां हैं, जितनी भी नाकामियां हैं, फकत दो अल्फाज कहते चले जा रहे हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, हालात ठीक होंगे। अरे यार, कब तक नहीं घबराए? मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ, अरे कमबख्त तुमसे एनआरओ मांगने वाले हैं कौन? और अगर किसी के मोहतरम प्राइम मिनिस्टर के सालन में अगर नमक ज्यादा हो, सुनना मेरे बहन भाइयों, अगर उनके वुज़रा के सालन में नमक ज्यादा हो, तभी कहते माजी के हुक्मरानों ने की है, ये नमक हमने नहीं डाली, ये माजी के हुक्मरानों ने तमाम जितनी भी खराबियां थी उनकी मरहून मिन्नत। मेरे भाई 2.5 साल से हुक्मरान हो और बजोर शमशीर या किसी जुर्लू के तहत आपको इख्तिदार दे दी गई है, कम से कम इस धरती का खिदमत तो करें। आज तमाम मकतबे फिक्र के लोग सरापा एहतिजाज हैं और जितने भी जो सियासी जमातें हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आपसे बेजार हैं। हम तो कल भी कहते थे कि सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और मुदाखलत सबसे ज्यादा सियासत में होती चली जा रही है। जब मैं कहा करता था कि बलूचिस्तान में फौजकशी होती चली जा रही है, जब मैं कहता था कि मेरी मिसिंग पर्सन्स उनको रिहा किया जाए, जब मैंने ये कहना शुरू किया कि जो दौलत मेरे घर से निकलती है उसमें मेरा हिस्सा भी डलवा दे, जब मैं कहा करता था कि कम से कम फेडरल सब्जेक्ट में जो मेरा कोटा है वो मुझे दिया जाए, और इसी नाते मैं कहता चला गया, मेरे रहनुमा कहते चले गए, लेकिन फकत एक ही इल्काबात, एक ही इल्काब, क्या ये मुल्क दुश्मनी की बात है, ये मुल्क से दूरी की बात है, ये किसी दूसरे की जुबान बोल रहे हैं, या क्या वजह है आप मुझे बता दें। इसमें मैं बार बार सेनेट में भी कह चुका हूं, अपने जलसों में भी कह चुका हूं और आज भी आपके सामने पेश करता हूं कि मुझे ये बताया जाए कि कल के असेंबली के मेंबरान, सेनेटर्स एंड एमपीएस एंड एमएनएस, उन्होंने पार्लियामेंट से बेजारी की वजह क्या थी और क्या है, उन्होंने आजादी का नारा क्यों लगवाया और वो फौरी तौर पे इस मुल्क के टोटल सिस्टम से बेजार होके अपना रास्ता अलग क्यों कर चुके। इस पे कमीशन बैठनी चाहिए, इस पे बाकायदा तफ्तीश होनी चाहिए थी, उमूदुर रहमान जैसी कमीशन।
लेकिन जब मेरे रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं कि मैं जमहूरी जद्दोजहद करता चला जाऊंगा, मैं इस मुल्क की खिदमत जमहूरी अंदाज में करने की सही कर चुका हूं, ये कसम खा चुका हूं, लेकिन उसे भी तस्लीम नहीं करते। सरदार अख्तर मेंगल की आपने तकारीर सुनी होंगी, कभी उसने ऐसी बात नहीं की जिससे नफरत की बू आती हो। हां, गिले तो हम करते रहेंगे। उसने भी तो यही कहा कि मेरी जो दौलत मेरे हाथ से पैदा होती है उसका तसर्रुफ मेरे पास हो। मैं तो कहता हूं सोना उगलता हुआ पंजाब आपको मुबारक। वादी मेरान के दोस्तों को उनकी तमाम दौलत मुबारक। खैबर पख्तूनख्वा के दोस्तों को उनकी दौलत मुबारक, उन्हें मिल जानी चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान के बारे में तो थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए कि भाई यहां की दौलत आप लेके क्यों जाते हैं? ये इस्लामाबाद और लाहौर की बनाओ सिंगार फकत मेरे दौलत से अगर होती है तो ये इस्लामी तौर पे, कबायली तौर पे, इखलाकी तौर पे और इंसानी तौर पे सबसे बड़ा जुल्म और ज्यादती है जो मेरे साथ किया जा रहा है। और मैं अक्सर 70 सालों से मेरे उमायदीन, मेरे रहनुमा इसी जद्दोजहद में सर्फ करके वो बाज अल्लाह सलामत रखे सरदार अताउल्लाह मेंगल को, बाकी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। नवाब अकबर खान बुगटी ने जब कहा कि भाई मेरे दौलत में मेरे हिस्से की बात करें तो उसे शहीद कर दिया गया। जब जुल्म तो बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन वो जुल्म भी मैं देख रहा हूं कि जो जुल्म भुट्टो फैमिली के साथ हो चुका है, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जुल्फकार अली भुट्टो पूरे पाकिस्तान के रहनुमा थे और सिंधियों मेरे बहन भाइयों वो आपके आंखों के तारे थे। लेकिन आपने अंदाजा नहीं है कि उनके साथ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ, मुर्तजा भुट्टो के साथ, शाहनवाज भुट्टो के साथ क्या हुआ। ये तो मैं सलाम करता हूं भुट्टो फैमिली को कि ये निहायत ही मजबूती से जद्दोजहद के रस्सी को थामे हुए हैं। मुबारकबाद हो भुट्टो खानदान को, बिलावर और आपके टीम को। और आपने ये जद्दोजहद करनी है, लेकिन एक वादा आपने हमारे साथ भी करना होगा। एक जो ना शहीद के बेटे की हैसियत में, एक शहीद के नवासे की हैसियत में, कि जब आप बरसर इक़्तिदार आएंगे तो बलूचिस्तान को आप नहीं भूलेंगे, बलूचिस्तान को आपने भूलना नहीं है। और इसी तरह बलूचिस्तान के बलोच, पश्तून, हज़ारा और ख़ुसूसन दीगर जो भी वहां पे रहते हैं, इनको सबको अपना दायां हाथ बना के आपने आगे निकलना है। हम आपके साथ होंगे। अगर एक बार फिर ये बात भी मैं करता चलूं, अगर एक बार फिर हमें मायूस किया गया तो फिर हमसे तो गिले करते ही रहेंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, हमारे हाथ में कोई इस तरह की चीज होगी नहीं। हम कभी कोशिश ये नहीं करेंगे कि कोई भी इस तरह के अल्फाज हमारे मुंह से निकले जिससे मुल्क दुश्मनी की बू आती हो। लेकिन अगर कल के नौजवान हमें इस हालत में छोड़ के आगे निकल जाते हैं और अपने जद्दोजहद के रास्ते अलग कर लेते हैं, फिर उसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत या मौजूदा हुकूमत के लाने वालों पे होगी, ये अहले बलूचिस्तान पे नहीं होगी। इस हद तक मजबूरी है। जब मैं कहता हूं कि ये दौलत किसकी है, साहिल समंदर की दौलत किसकी है, रिकॉर्डिंग किसकी है, सयांदक किसकी है, कहता है ये तो फेडरल गवर्नमेंट की है। भाई मेरा हिस्सा 6%। अरे भाई ये केवड़े का नमक किसका है, वो तो पंजाब का है। अरे आप केवड़े का नमक आप किसी को नहीं देते अपनी। मैं पंजाबियों से गिला नहीं करता, मैं फकत इंसाफ की बात करता हूं। मेरे सोने चांदी को आप ले जाके कहते हैं ये दौलत पाकिस्तान की है और आपको 6% मिलेगा। और जब मैं कहता हूं कि ये लहलाती जितने भी खेत है इनकी दौलत भी आपकी, मैं ये भी मानने को तैयार हूं। आप तो मेरा गंदुम भी बंद कर लेते हैं, आप केवड़े के नमक में भी मुझे शराकतदार नहीं बनाते। लेकिन मेरे से जब भी मैं बात करता हूं फिर वही बात होती है कि हाँ भाई अगर ये बात करते रहोगे तो FC तैयार, फौज तैयार,
एंटी टेररिस्ट यूनिट्स तैयार। ये है मेरी हालत बलूचिस्तान की। इस वक्त पीडीएम बनी है, ये उम्मीद का आखिरी किरण है और हम इसी आसरे में हैं कि इसी पीडीएम के तवज्जुह से मौलाना फजल रहमान की क़यादत में, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में, मोहतरमा मरियम साहिबा की क़यादत में हमें अमन, आश्ती और खासकर इंसाफ मिलेगा। और वो इंसाफ ऐसा इंसाफ नहीं होगा जिसमें जुल्म और ज्यादती हो, जिसमें जो है एक इलाका पसमानदा हो, जहां पे न बिजली हो न गैस हो, लेकिन उसके वसाइल ड्रेन करने के लिए 24 घंटे लोग तैयार हो। मैंने इस बार भी कहा था बिलावल साहब, मैंने कहा था कि पहले जितने भी जो है पाइपलाइंस थे उनका रुख मशरिक की तरफ हुआ करता था। गैस के पाइपलाइन मशरिक की तरफ हुआ करता था। अब खुदारा जो कलात में गैस निकली है, इसका रुख कम से कम मगरिब की तरफ करवा दें ताकि मेरे डिस्ट्रिक्ट भी इससे मुस्तफीद हो सके। लेकिन कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन एक चीज है, जद्दोजहद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जारी रखेगी और ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जो ना मेरे तमाम बुनियादी हकूक मुझे नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिस अंदाज में आज सियासत कर रही है, फकत एक ही नहीं कि इमरान खान मेरे ख्याल में जो है एक धक्के के बाद वो कहीं पे जो है जमीन बोस हो जाएंगे। लेकिन सिस्टम को बदलने की खातिर जो ऐलानात पीडीएम ने किए थे, जो प्रोग्राम पीडीएम ने बनाए थे, जो नारे अवाम को दिए थे, उस पर बरकरार रहना होगा। उसमें कमजोरी नहीं दिखानी होगी। उसमें अगर ज़ौफ़ और कमजोरी दिखा दी गई फिर आपको तारीख कभी माफ नहीं करेगा। हैदराबाद के मेरे भाइयों, आपको मुबारक हो जलसा। अब एक डेढ़ दर्जन के एंकर्स आज रात बैठ के कहेंगे 2-3 हजार लोग थे, वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता चले गए मायूस होके। शर्म करें बदबख्तों। मैं जर्नलिस्ट का मुखालिफ नहीं हूं, मैं उन मालिकान का मुखालिफ हूं, मैं वो 1.5 दर्जन बंदों का मुखालिफ हूं जो लिफाफा सियासत पे यकीन करते हैं। और मैं उन लोगों का मुखालिफ हूं जो इस वक्त 1-1.5 दर्जन बंदे, मेरे मौजूदा हुक्मरान, सुबह से शाम तक टेलीविजन पे लेके आते हैं और पीडीएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाते हैं। मैं उनका मुखालिफ हूं, ये हमें काबिल कबूल भी नहीं है। वैसे आपने देखा होगा जब कोई टेलीविजन पे अक्सर आया करता है, उसके चेहरे में थोड़ी सी जो है ना नूर अगर ना हो तो मतानत तो होती है, उसमें जो है ना थोड़ी सी प्यार के असरात होते हैं। और ये जो 1 दर्जन बंदे जो टेलीविजन पे आज रहे मौजूदा हुकूमत, आपने इनके चेहरे देखे होंगे, इनके चेहरों से नहुसत बरसती है, जैसे कि ये अजीब से चेहरे होते हैं जिससे जो है कम से कम मुझे तो टेलीविजन बंद करना पड़ता है। आपको सलाम करते हुए, अहले बलूचिस्तान का पैगाम देते हुए, सरदार अख्तर मेंगल का सलाम देते हुए एक बार फिर तवक्को करूंगा कि मेरे बलूचिस्तान के भाइयों को आपने नहीं भूलना, मेरे रहनुमाओं ने भी नहीं भूलना, और आप अवाम उन्नास जो यहाँ पे एक जम्मे खफीर के अंदाज में यहाँ पे मौजूद है, आपने भी जो ना उन्हें भूलना नहीं है। उनके दादरसी में जो ना आगे आना है और उनके जो ना जख्मों पे मरहम रखना है। आपका मैं मशकूर हूँ। पीडीएम जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।